साल 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों की ताज़ा जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के चलते फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। आखिर कोर्ट ने क्या कुछ कहा, पूरा मामला क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने यूएपीए के तहत दर्ज दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। दोनों करीब 6 साल से न्याय की हिरासत में हैं और फरवरी 2020 में हुई उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपियों ने अपनी नई जमानत याचिकाओं में कहा था कि पिछले 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई में बहुत कम प्रगति हुई है। उनका तर्क था कि लंबे समय से जेल में रहने और ट्रायल में देरी को देखते हुए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का भी हवाला देते हुए अदालत से राहत की मांग की थी। हालांकि सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए आदेश से बंधी हुई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत पहले ही कह चुकी है कि सुरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने या उस आदेश के 1 साल पूरे होने के बाद ही दोनों आरोपी दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी आधार पर अदालत ने दोनों की याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना और खारिज कर दिया। ये दूसरी बार है जब उमर खालिद और शर्जील इमाम ने इस मामले में जमानत की मांग की थी। इससे पहले इसी साल 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। पिछली सुनवाई में ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब नहीं मांगा था, जिसके बाद फैसला सुनाया गया। ये मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एफआईआर संख्या 59/2020 से जुड़ा है। इस एफआईआर में भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां यानी कि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत कई धाराएं लगाई गई हैं। इस मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम के अलावा ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, इशरात जहां, गुलफिशा फातिमा, सफूरा जरगर, नताशा नरवाल समेत कई अन्य लोग भी आरोपी हैं। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। बड़ी संख्या में मकान, दुकानें और धार्मिक स्थल भी क्षतिग्रस्त हुए थे। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि यह हिंसा सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी और नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध की आड़ में इसे अंजाम दिया गया। वहीं उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य सह आरोपी इन आरोपों से इंकार करते रहे। उनका कहना है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। मामले की सुनवाई अभी भी जारी है। कड़कड़डूमा कोर्ट के इस फैसले के बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अब दोनों को आगे की कानूनी राहत के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप इंतजार करना होगा या फिर उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। वहीं दिल्ली दंगा साजिश मामले की सुनवाई अभी भी जारी है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।